तो आज फिर उसी मुद्दे पर आएंगे हम, क्योंकि मुद्दा शांत नहीं हो रहा सर। ऐसा लग रहा है फंस गई बीजेपी। क्या फंस गई बीजेपी? हमने कहा यूजीसी पर फंस गई बीजेपी। बीजेपी का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा, सॉरी यूजीसी का भूत बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा। और अब ऐसे में करें तो करें क्या? जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि प्रदर्शन सर हमने कल कहा था कि प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होंगे। हमने कल ही कह दिया था कि प्रदर्शन बंद नहीं होने वाले। ये सोच रहे हैं कि यूजीसी पे हमने स्टे दे दिया तो उससे प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, नहीं होने वाले। और वैसा ही, ठीक वैसा ही आज हुआ। प्रदर्शन आज भी हुए और जैसे हो रहे थे वैसे ही हुए। लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हमने प्रदर्शन बंद किए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। स्टे आ चुका सर, उसके बाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल स्टे आ गया, लोगों ने बोला स्टे आ गया अब तो जान में जाना ही, राहत हो गई। लेकिन राहत मिलने का दूर दूर तक कोई चांस दिख नहीं रहा। कम से कम बीजेपी के लिए तो कोई राहत नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी नाराज हैं। लोग अभी भी एक ही चीज़ बोल रहे हैं, काले कानून वापस लो, वापस ही होगा। इससे नीचे कोई समर्थन या किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने वाला। हमें कल ही दिख गया था ये, कल ही हमको ये ट्रेंड बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा था, क्योंकि कल एक हैशटैग ट्रेंड हो गया और वो था नो सेलिब्रेशन टिल रोल बैक। यानी भले ही आ गया है, फैसला आ गया, तुरंत ही 2 घंटे के अंदर ये ट्रेंड होने लगा और नंबर 1 पर ट्रेंड हो गया भारत में। तो कल एकदम साफ समझ में आ रहा था कि जनता जो है अभी रोल बैक से नीचे पे मानने को तैयार नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सवर्ण ऐसा मांग रहे हैं, SC ST OBC सब इसमें शामिल है। फंसे ही है इसीलिए, इनकी जान इसीलिए निकली जा रही है। समझिए बात को। गुरुजी आपकी वीडियोज़ को शॉर्ट बनाकर डाला, फर्स्ट वीडियो, आगे और वीडियोज़ डाल सकता हूँ क्या गुरुजी? डालते रहिएगा, पूछते रहिएगा जब जब डालें ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? डाल लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाद में देखेंगे इसको। खैर, तो अब जो आई है इस चैनल पर 20 मिनट पहले पोस्ट आई थी, क्या वो चैनल आपका है? डायनासोर वर्सेस हल्क? नहीं, वो मेरा नहीं, कोई और हो सकता है भाई, नो आइडिया। खैर चलिए, अबे मैं अभी यहाँ हूँ ना भाई, यहाँ बात करो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है ना? तो अब क्या होगा? मामला तो रुक ही नहीं रहा। कल हमने पहले ही कहा था कि ये मामला रुकने वाला नहीं है बॉस। गलतफहमी में लोग, जिनको ये लग रहा है कि मामला रुक जाएगा, सवाल ही नहीं है। आइए, मुरैना जैसी छोटी सी जगह चलते सर, मुरैना छोटी सी जगह, यूजीसी काला कानून वापस लो। ओफो, देख रहे हो आप क्या भयंकर प्रदर्शन है भाई, क्या भयंकर प्रदर्शन है। इतने सारे लोग और ये जबरदस्त उबाल। सबका कहना है कि यूजीसी काला कानून है, इसे वापस लो। और रोल बैक से नीचे कोई तैयार नहीं है सर। रोल बैक मतलब वापस लेना पड़ेगा, पूरा कानून वापस लेना पड़ेगा। ये स्टे वे, उसमें बदलाव, उसमें तुमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, मसाला थोड़ा सा और डाल दें, नमक तेल थोड़ा तेज कर दें, मिर्ची डालें, कुछ कर दें, ना 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 सर। दाल ही काली है आपकी, इसको फेंको, दूसरी बनेगी। दाल में काला नहीं, क्यों काला काला निकाल दूं, नहीं हो पाएगा। पूरी दाल काली है आपकी, फेंक दो इस दाल को। जनता का कम से कम ये कहना है। क्या ये मानेंगे बात को? मुझे तो इसमें संशय है, मैं तो नहीं समझता कि ये मानेंगे, ठीक है ना? तो ये अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात हो जाती है, ठीक है ना? खैर चलिए आगे देखते हैं, अभी तो और भी बहुत कुछ है। मुरैना हो गया तो फिर ग्वालियर भी देख लो, अगल बगल है, चंबल ही चंबल। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के क्रॉस लग गया। ओफो,
भाई साहब, हमने कहा ना यूजीसी का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा बीजेपी का, और हमने कल ही कह दिया था कि पीछा नहीं छूटने वाला है। अभी भी आप गलतफहमी में, अभी भी नहीं छूटने वाला है, या अभी भी नहीं होगा, और 1 तारीख को तो बंद है, भयंकर बंद होने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सवाल इस बात का है कि प्रशासन पूरी तरह लगा देगा बंद को विफल करने में, दुकानें खुलवाएंगे, जबरदस्ती खुलवाएंगे, और प्रशासन की बात कितना लोग मानेंगे ये देखना पड़ेगा, है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफा काम हो रहा है, समझिए आप इस बात को, है ना। और एक तरफा कैसे हो रहा है, हमने कैसे भी करके ये साबित करना है कि यूजीसी बहुत काम की चीज़ थी और यूजीसी से बेहतर कुछ नहीं था, ये हमको साबित करना है। बस हमने जो कर दिया ना वो सही था, वो हर हाल में सही होगा, हम गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए आइए आगे देखें और क्या हुआ ग्वालियर में। कहानी उचित न्यायालय ने दिया है, लेकिन वो स्पष्ट है अगर सरकार थोड़ी भी वो शर्म हो सरकार को इसको वापस ले, पूरी तरह समाप्त करे, अन्यथा आंदोलन और उग्र गति से अग्रसर होता जाएगा, लगातार जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होता तब तक। नेताओं के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करते, नेता तो सिर्फ गद्दी के भूखे हैं, उन्हें जात डाल दिया, आपस में लड़ा के वोट चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। हम लोग यहाँ नेतागिरी नहीं करने आए, हम इस देश का भविष्य जो सबल हाथ में सुरक्षित है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हाथ इस देश का भविष्य सुरक्षित है, उसकी रक्षा करने आए हुए हैं। और हम जाते तभी आएंगे और ऐलान करेंगे जब कलेक्टर महोदय यहाँ उपस्थित होंगी, अन्यथा हम यहाँ से लेंगे। EWS हमारी वजह से वापस ले लो, वो तो हमारे ही खुद से लेके दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सवाल ये है कि ये आरक्षण जैसी जाति का जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं इनको समाप्त किया जाए। देश पूर्णतः गृह युद्ध की ओर जा रहा है, और अगर सरकार अभी भी नहीं जागी और ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेगी तो निश्चित ही इस देश में गृह युद्ध होगा। इस देश में गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध की तरफ जा रहा है पूरा माहौल। कल हमने आपको इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, रात को कोई आता उसने बता दिया था क्या कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यही कह रही थी कि ये मामला अगर बढ़ गया तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, किसी भी हालत में रुकेगा नहीं मामला, ये मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सोचते रह जाओगे क्या हुआ, कहाँ से कैसे चला, क्या हुआ, बाद में सोचोगे, कुछ नहीं हाथ आएगा सर। एक बार बोतल से जिन बाहर आया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, एक और बात जो बार बार कही जा रही थी, EWS कोटा, EWS कोटा, EWS कोटा। मैंने भी कल कहा था नहीं चाहिए। 100% ब्राह्मण इस बात बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा EWS कोटा, 100%। एक ब्राह्मण भी ऐसा नहीं जो ये बोल रहा हो कि नहीं हमें चाहिए। काहे के लिए दिया आपने, हमने तो नहीं मांगा। क्यों दिया? हमारे में से ही हम ही को दे दिया काट के कि लो भैया तुम पकड़ो, है? और उसमें हमको बदनाम भी कर रहे हो। हमें नहीं चाहिए ऐसा। ये EWS भैया आप खत्म कर दो, बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए आपका EWS। नो, वी डोंट वांट इट, बंद कर दो आप। ये भीख नहीं चाहिए हमको, हम भीख लेने वाले भिखारी नहीं हैं, हम अपनी दम पर पलने वाले लोग हैं, हम 98% लाने वाले लोग हैं, भीख पर पलने वाले लोग नहीं हैं। हमें ये भीख नहीं चाहिए तुम्हारी, ठीक है? अपनी भीख को अपने पास रख लो। इज्जत पहले चाहिए, इज्जत पहले चाहिए। नौकरी मिले ना मिले कोई बात नहीं, सीट मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पर इज्जत पहले चाहिए। भिखारियों की इज्जत नहीं होती सर। लोग कह रहे इज्जत तो घंटा इज्जत मिलेगी, है? आप पहले समझो तो सही, इज्जत ऐसी नहीं मिलती सर, इज्जत कमानी पड़ती है, भीख में नहीं मिलती इज्जत। कटोरा लेके खड़े हो, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, इज्जत दे दो भाई साहब, नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके समाज को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि बंद करो EWS, हमें नहीं चाहिए। हमारे ब्राह्मणों को बाहर करो भाई, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा, हमको नहीं सुननी तुम्हारी कहानियाँ, हम गाली नहीं सुनेंगे, बंद करो इसको, नौटंकी को। ये बेकारी बनती है अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि उसमें भी सर भाई 80% का कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ आप लगे हो दिमाग लगाने में? 4 दिन की चांदनी अभी देखो, 2-4 साल में कहाँ हवाई जहाज होता हो EWS, आप पता भी नहीं चलेगा आपको। मिलाई कब, ये बात भी सही है, मिलाई कब? आधे से ज़्यादा लोग तो उससे वैसे ही बाहर है। और सबके लिए सर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सबके लिए, एवरीबडी। इसमें SC ST अपना SC ST का आरक्षण छोड़ दें, यदि उस कैटेगरी में अप्लाई ना करें तो वो EWS में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका नाम है। जो बिल बना है, जो कानून पास हुआ, उसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इट कैन बी एनीबडी, भारत का कोई भी सिटीजन, मुसलमान भी EWS है, ईसाई भी EWS है, ठीक है? अगर वो भारत का सिटीजन है तो वो EWS अगर है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? चलिए, क्या गजब अंधेर चल रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आता। खैर, तो क्या बात बन जाएगी, हमें तो नहीं लगता। बात वहाँ से चली थी, कहाँ से, UGC से आरक्षण पे पहुँच गई। वो कहते हैं आरक्षण और ये सब खत्म करो, SC ST एक्ट, बढ़ती चली जाएगी बात। हमने कल ही आपसे कहा था कि ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रोकना चाहिए, अब ये मामला बढ़ेगा और ये इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इन्होंने एक सोते हुए जिन्न को जो बोतल में बंद था ना, उसे खोल दिया टप से। इनको लग रहा था बहुत मजा आ रहा है, मामला उल्टा हो गया। हम भी खुद यादव हैं
ओबीसी हैं, हमारे पक्ष में आया, लेकिन हम इसके विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि बोले हम सब आराम से मिलजुल के खाते पीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के कहने से क्या डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा? सरकार पर बताइए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैंपस में हम बताएंगे। ये वहाँ के छात्र हैं जो कह रहे हैं, यादव हैं, ओबीसी हैं, इनको मिला है यूजीसी, इनको नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा ना ईडब्ल्यूएस नहीं चाहिए, अपने पास रख लो, भगो यहाँ से भगो। ऐसी किसी को नहीं चाहिए। अभी तो ये यादवों का तांडव देखना आप। अभी वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो चल रहा है ना सर, आरक्षण के अंदर आरक्षण, सबसे ज़्यादा ओबीसी के आरक्षण का फायदा यादव उठाते हैं। एसटी में सबसे ज़्यादा एसटी का फायदा उठाते हैं मीणा, और ये दोनों पर गाज गिरने वाली है। तब देखिएगा तांडव। अभी ये और गालियाँ देने वाले, बहुत पढ़नी सर अभी इनको गालियाँ। चलिए देखेंगे, वक्त बताएगा क्या होता है। फंस गए, गलत जगह हाथ डाल दिया। सब कुछ अच्छा वाला चल रहा था, पता नहीं इनको क्या समझ में आई। इट्स एंटी भारतीय जनता पार्टी, इट्स बहुजन जनता पार्टी। अच्छा जी, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, है ना? तो खैर मैं तो नहीं रख सकता ऐसा नाम, क्योंकि मुझे यहाँ एनालिसिस करना है। मैं इस प्रकार की बातें करूँगा तो एक तरफा बात हो जाएगी। तो क्या लगता है, प्रदर्शन कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं? हमने एक शब्द लिखा था आज, डबल वैमी, फिर हमने उसको हटा दिया क्योंकि उतनी जगह नहीं थी हमारे पास में। आइए देखते हैं बीजेपी के लिए डबल वैमी क्या है और कहां से आ रही है। हमने क्या कहा था आपसे? अभी दूसरी तरफ वाले भी निकलना शुरू हो रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले ही आ गई थी, बवाल कटेगा भाई साहब, संभालते नहीं बनेगी स्थिति। ओह, ये भी निकला है। अब कैसे बात बनेगी? अभी रुको बाबू, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो बहुत सारी जगह जगह सर, अलग अलग जगहों से, एक जगह से नहीं, एक जगह से दिखाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा। अब तक तो नारे ये लग रहे थे, प्रदर्शन ये हो रहे थे यूजीसी रोल बैक। अब प्रदर्शन ये हो रहे हैं कि छात्र एकता जिंदाबाद। और पता नहीं किसकी छाती पर क्या होगा। कुछ लोगों को छाती पे बैठने का शौक है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब उनका कहना है कि यूजीसी लागू करो। हमने कल ही आपसे कहा था ये भारी पड़ जाएगा। हमने कल ही आपसे कहा था इंटेलिजेंस इनपुट यही आ रही है, क्या मुश्किल में पड़ जाएंगे। सोचिए अगर ये स्टे नहीं हुआ होता तब आज क्या घमासान हो रहा होता। सोच कर देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सर हाथ पैर जोड़ के स्टे कराया गया है, बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ लो आप, हाथ पैर जोड़ के स्टे कराया गया, मालिक गलती हो गई,
यूजीसी पास कर दिया था, नहीं मालिक अब आप स्टे लगा दो। तो मालिक स्टे लगा दो, चलो अच्छा बच गए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती। अभी तो बहुत कंट्रोल में चीज़ें। अहंकारी मोदी ने झुकने से बचने के लिए कोर्ट को सामने कर दिया, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं। अब समझ गए, अब जितना लेट करेंगे उतना लोग SC ST के पीछे पड़ेंगे, ये बीजेपी का काल बनेगा। बिल्कुल मुश्किल में पड़ जाएगी बीजेपी, पड़ गई। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि यहाँ भी प्रदर्शन शुरू हो गए और हमने कहा था सर ये प्रदर्शन होंगे ही होंगे। उस दिन 2 हुए थे, हमने कहा 2 से और बढ़ेंगे, और आज आपके सामने है तमाम सारी जगहों से। 28 तारीख और 30 तारीख में फ़र्क ये हो गया सर कि जगह 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 प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे भारत में आके समझ लो एक तरह से प्रदर्शन शुरू हो गए। आइए देखें। तो ये है साहब अलग अलग जगह यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी लागू करो, अब ये सारी रैलियां निकलनी शुरू हो गई। अब तो भाई सरकार, अब तो 12 बाट हो गया। क्या लगता है दोनों तरफ से फंस गए, इधर उधर दोनों तरफ से? क्या कहते हो आप लोग? जल्दी कमेंट करो, फटाफट बताओ। आपको क्या लगता है? रॉबिन जी कह रहे हैं नन ऑफ द पॉलिटिशियंस केयर, दे वांट क्योस टू कीप देयर सीट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, ओनली वी आर लूजिंग द लॉन्ग गेम एज अ सिटीजन एंड नेशन। ये तो है रॉबिन, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोदी तो गया होगी सरकार, यूजीसी लागू ही होगा, कोई कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है, फंस गई बीजेपी, फंस गई क्या? अच्छा 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से देखें जरा। मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा कहना है, गलत हो सकता है या मेरा भी नहीं कहना है। मैं तो कुछ कहना रहता ही नहीं, मैं अपनी बात को कैंसिल करता हूँ। गांव वाले कर रहे थे ना, गांव वाले कर रहे थे। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं भीम आर्मी वाले, ये खुद सरकार तो नहीं करा रही भाई। कल आप लोग निकल कर आए तो उससे ज़्यादा ताकत दिखानी है ना, क्योंकि हमको तो लागू करना है इसको, क्योंकि हमको 87% वोट चाहिए, 13 नहीं चाहिए। हमको लागू करना, तो क्या अब हम पीछे से प्रेशर बनाएं, पब्लिक प्रेशर, जैसे पब्लिक प्रेशर आपने बनाया, हम भी पब्लिक प्रेशर बनाएंगे, भीम आर्मी को आगे करेंगे, सब नीले नीले निकल कराएंगे, यूजीसी लागू करो लागू करो लागू करो, अरे साहब इतने सारे लागू करो, बाप रे बाप, अब क्या करें, अब तो लागू करना पड़ेगा। देखो देखो इतने सारे लोग आ गए। जैसे ही आपने प्रदर्शन किया, धीरे से उनके कान में पुकारे अब तो रोकना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे रोक दोगे? तो बोले तुम भी कुछ करो ना, करो तो फिर कुछ बात बनेगी। तो वो भी निकल आया आज, क्योंकि निकलना तो नहीं था कायदे से इनको। गुरु जी कहीं भारत के लोगों को शंकराचार्य व यूजीसी विवाद में डालकर कहीं कुछ और नेता, कुछ और तो नहीं हो रहा देश के साथ, जैसे FTA और बहुत कुछ जो आम पब्लिक से छुपाना हो। FTA तो बिल्कुल है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने पहले ही बोल दिया, हम आज कुछ नहीं कहेंगे, जब उसके परिणाम आएंगे तो अपने आप लोग देखेंगे। प्रॉब्लम है कि बीजेपी ने सोसाइटी को यूजीसी का आइडिया दे दिया, इस पर राजनीति होगी और आज नहीं तो कल ये आएगा और हम जनरल्स को एज अ विलन शो किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म आइसोलेशन हमारे लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है सीनू जी, बिल्कुल। अब मामला सिर्फ यूजीसी तक सीमित नहीं रहेगी, एक्ट भी। अभी तो मामला उन्होंने मैदान में उतार दिया ना आपके खिलाफ में। आप स्मार्ट बन रहे थे, आपने कहा हम विरोध करेंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे विरोध के अगेंस्ट में विरोध खड़ा करवा देते हैं, एक विरोध के बदले में विरोध, उससे बड़ा विरोध करा देंगे। वो 87% है, उनको भी निकाल दिया आज। बोले तुम भी निकलो, खूब करो, खूब प्रदर्शन करो। मुंह की बात छीन ली सर आपने। अरे सर राजनीति है, बहुत अलग ढंग से देखा जाता है इसको। मोदी यूजीसी आरक्षण लागू कर दे मित्रों, माँ के पेट में बच्चा होता तब भी कर देना चाहिए। ठीक है ना। आइए, तो आपने तो प्रबुद्ध लोगों का निकाला था ना, आपके साथ बच्चों के साथ वो वकील भी थे ना, तो वकील भी उतार देंगे सर, उसमें क्या दिक्कत है? आ जाओ। जिन्हें मेरी बात पे जरा सा भी शक हो ना, वो इन वकीलों के चेहरे पहचान लें और देख लें इनमें कितने सवर्ण हैं और वो किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। इनमें कौन कौन से लोग हैं जो कुछ कुछ जगहों से जुड़े हुए हैं। आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा, है ना। तो ये जो लोग निकाले गए,
ये निकाले गए आपको काउंटर करने के लिए। जो आप जो चल रहा था ना अभी तक, जो आपका आप जलवा अपना दिखा रहे थे, तो आपको काउंटर भी तो करना पड़ेगा। तो आपको काउंटर कर दिया गया तबीयत से। आपने वकील लेकर आए, वकील भी ले आए, डॉक्टर लाओगे, डॉक्टर आपसे जाना है ना, हर डिपार्टमेंट में कहेंगे भाई देखो जाना है आपको, जाइए। क्लियर है? तो आप क्या समझ रहे थे, आपस में लड़ रहे हैं? लड़ते कोई नहीं सर, लड़ाया जाता है। नेता जहां सर आएगा ना सर, वहां सत्यानाश मार देगा। नेतागिरी जहां उतरेगी सर, वहां बिल्कुल बर्बाद कर देगी देश को, कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये सच्चाई है, बहुत बड़ा कड़वा सच है। हमारे भारत के नेता कुछ इसी प्रकार के, ठीक है ना। तो सब अपनी अपनी ताकत दिखाओ, अच्छी बात है। खैर, अभी तो अचानक से भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण वो भी आ गए। उन्होंने 4 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, कानपुर जो ब्राह्मणों की जो जगह है कन्नौज, तो कन्नौज में उन्होंने अपनी एक जो है रैली करने का विशाल रैली जो है वो करेंगे। वहाँ अपना वर्चस्व दिखा रहे। बोले तुम थोड़े थोड़े लोग आए तो तुम भी जाओ, तुम करो कुछ ना, तुम भी तो दिखाओ, तब तो हम कर पाएंगे कुछ तुम्हारे लिए, वरना हम नहीं कर पाएंगे। अपने को करना है लेकिन तुम दिखाओ तो सही कुछ। तो वो भी रैली कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना जो है वो दे दिया। प्रशासन ने इतने गंभीर समय पर, आप सोचिए सर, एक तरफ तो आपको डर लग रहा है जेनजी हो जाएगा, दूसरी तरफ आपने परमिशन क्यों दे दी चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति को, यहाँ रैली कर लो कन्नौज में। अभी कुछ ऊंच नीच होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक्चुअली आप जो चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि एक आंदोलन यहाँ से खड़ा हो जाए SC ST OBC से, और वो हमको दिखाने को जाए कि भाई इनकी पावर ज़्यादा है, इनकी ताकत ज़्यादा है, तो हम चुप करा देंगे, भाई देख लो अब तो ऐसा हो रहा है। देश में विघटन हो जाएगा। विघटन कराने के लिए कर रहे हो आप ये जो दिख रहा है ना कांड, ये उसी तरफ जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना। क्या बोले, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। चलिए, तो खैर उस एक्ट के बारे में रात को कोई आता, उसने बताया था, एग्जाम्पल दिया था। वही एग्जाम्पल अब सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भी दे रहे हैं। अगर कोई प्रोफेसर किसी बच्चे को फेल करता है, अगर वो बच्चा काबिल नहीं है, किसी बच्चे को फेल करता है, बच्चे को इतना कहना है कि ये प्रोफेसर मेरे साथ जाति का भेदभाव कर रहे हैं, मुझे जानबूझ के फेल कर, तब प्रोफेसर की नौकरी चली जाएगी। ये बच्चा प्रोफेसर को डाल देगा, बिल्कुल डाल सकता है कि बस वो यही कहेगा कि मुझे जो है जाति को होना, मुझे मान लीजिए ओबीसी का यादव डाटा लेते हैं, एग्जांपल बता यादव लेते, कोई लड़का यादव है, ओबीसी में आता 70%। अगर कोई प्रोफेसर किसी बच्चे, क्या कहा था हमने, यही शब्द थे कि अगर कल को स्कूल कॉलेजेस में क्या होगा, जैसे ही आपने नंबर सही नहीं दिए, आपने डिस्क्रिमिनेशन की एक कंप्लेंट डालेगा, नौकरी गई, सब पास होंगे 100% के साथ। कमाल है। ये सोच रहे हैं ऐसा करके काउंटर कर देंगे गृह युद्ध। हाँ, यही करेंगे योगरतन जी। मुलायम कुमार हैं, पूछ रहे हैं तुम्हार मतलब है कि जातिवाद बना रहे हैं? कितनी उम्र है, बड़े हो मेरे से, 60 साल के हो, ऐसे बात करते हो? ऐसे बात करना सिखाते घर पे क्या? कौन सी जात से हो आप बताओ? जाटा हो, पासी से शादी हो जाएगी, आप क्या करोगे? आप शुरुआत क्यों नहीं करते हो इसकी? जातिवाद हम तो कहते हैं खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं, इसका होना चाहिए बिल्कुल। आप इससे शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए, हम आपके पीछे पीछे सर, और हम तो दिखा देंगे, हमारे यहाँ तो हम दिखा देंगे, इंटरकास्ट हमारे यहाँ दिखा देंगे मैरिज, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू तो करो, हम तो ऑलरेडी कर चुके, पर हम तो इंतजार आपका कर रहे हैं। आपने जिस दिन बोला उसी दिन हम अपना सबूत दे देंगे आपको, है ना। हम 1 फरवरी को भारत बंद आंदोलन करने वाले थे, तो बीजेपी ने UGC पर स्टे लगा दी ताकि टाइम मिल जाए SC ST OBC को एनालिसिस थिंक करने का। चीज़ सही है, एंड मीडिया इज शोइंग इट नेसेसरी। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है सर। हमारे यहाँ जो बकरी पालते हो और ब्राह्मण का गोत्र एक ही है, फिर कैसे जाति में अलग कर दी? मैसूर किंग का जो यादव है उनका गोत्र भी सेम है। ऐसा ही है, मेरे साथ भी है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया गुरुराज जी, आपने शायद पिछले मेरे कुछ लाइव देखे नहीं, जहाँ मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि मेरा जो हमारे जो थंबनेल बनाने वाले जो सज्जन हैं, जो हमारा काम करते हैं, वो आते SC में। मजे की बात, अभी इस पर भी अभी बात करता हूँ, वो आते SC में, लेकिन उनका मेरा गोत्र सेम है। अब मैं ब्राह्मण, वो SC कैसे हो जाएगा? अभी इस पर भी मजे की बात देखो, भला आदमी बेचारा वो SC में आता है, उसका ही सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, जो असली SC है 1 नंबर में, उसी का नहीं बना रहे। पैसे लाओ, कमाल है, गजब अंधेर है साहब, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको एक बार फिर बता दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, मिनिमम 600 रुपये, उसके ऊपर जो आप चाहें, और हर महीने आपको पेमेंट करना है। नाम और नंबर एड नोट में ज़रूर लिख दीजिएगा और फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल भी वहीं मिलेंगे, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।